नगर निकाय चुनाव के महज कुछ दिन शेष हैं। 11 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है। हम इस समय वार्ड 60 में हैं। यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों के बीच में आए, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर उनके मूल मुद्दे क्या हैं। जब वो 11 मई को वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में ऐसी कौन सी बात चल रही होगी जिसके आधार पर वो वोट करेंगे। सर प्लीज़ अपना नाम बताइए। वीडी शर्मा। जी, शर्मा जी, आप सीनियर सिटीजन्स हैं। बहुत सारे मुद्दे आपके जहन में होंगे जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा किसको आधार बना के आप वोट करेंगे। जनता का विकास हो और सारी समस्याओं का समाधान हो, जी, ये हमारा उद्देश्य है और कोई बात नहीं। कि वार्ड 60 में मुख्य मुद्दे कौन-कौन से हैं जिनको आधार बना के आप लोग वोट करते हैं, या मुख्य समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? समस्या जी देखो जी, सड़कें हैं, पानी है, जी, यही चीजें होती हैं आदमी को। और क्या चाहिए, सड़कें देख लीजिए आप, नेहरू नगर की क्या हाल है। ये विकास है। बस यही विकास है, यही चाहते हैं कि जो विकास आए पार्ट से हमारे यहाँ, वही विकास क्योंकि हमारा। निकाय का चुनाव बिल्कुल मूल स्तर पे होता है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोग वोट करने जाते हैं। तो आप भी जब वोट करने जाएँगे, सर हम आपसे ज़रा समझना चाहेंगे कि मुख्य 3 समस्याएँ आप ज़रा बताइए कि वो 3 समस्याएँ कौन-सी हैं जिनको आधार बना के आप वोट एक करते तो हैं? हमारा पानी की समस्या है, जी, एक सड़कों की, एक नाले की। नाले की। नाले की जो सफाई होती नहीं, हुँ, अब 5 साल में एक दफा हुई थी, हुँ। जो अभी तक हुई नहीं। 5 साल में 1 बार हुई। एक आप बार बहुत हुई बड़ा थी। सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, 5 साल में एक 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 बार बार हुई सफाई थी हुई। सफाई। 5 साल तो जो ये गया है, जो मैं देखा इस बार जो नगर निगम का बोर्ड रहा है, इस बोर्ड ने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जो जनता को राहत मिली अच्छा, हो। वो ये भी कहते हैं कि कोविड रहा है, तो कोविड हाँ, का असर भी है। कोविड का असर भी रहा है। कोविड में 2 साल गए हैं, ठीक है, और सभी लोग अपने घर में थे। ये भी अच्छा हुआ, नगर निगम को 2 साल काम करने का मौका नहीं मिला, है नहीं, लोगों को राहत खुद ही मिल गई जो है, वरना तो और बुरा हाल रहता। क्योंकि इस दौरान ये 3 साल में जो है, मैं पूरे नगर निकाय की बात ही करूँगा, क्योंकि सभी नगर निकाय में पूरे सारे वार्ड आते हैं। नगर निकाय ने जो क्या डिसीजन ऐसे लिए हैं, लोगों के ऊपर जो हाउस टैक्स थोप दिया है, ये जो इस बोर्ड की देन है। वरना इतना हाउस टैक्स तो गाजियाबाद में भी नहीं है, इतना हाउस टैक्स कानपुर नगर निगम में भी नहीं है, इतना हाउस टैक्स लखनऊ में नहीं है, इतना इतना मेरठ में लगा दिया गया है। हुँ। नहीं, तो मुख्य मुद्दा हाउस टैक्स है कि सफाई है, जो जो सारे लोग बता रहे ये हैं, तो मुख्य मुद्दा क्या ये है? तो मुख्य मुद्दा तो ये तो हाउस टैक्स तो पूरे नगर क्षेत्र का मुद्दा हो गया। लेकिन जब हम वार्ड की बात करेंगे, तो वार्ड का मुख्य मुद्दा यहाँ पे जो मुझे दिखाई देता है, वो इस समय सब आवारा जानवर जो है, आवारा पशु जो हैं, हाँ, जो उनको लेके कोई स्ट्रेटजी है नहीं नगर हाँ, निगम ये की। नगर निगम में कोई उस पर विशेष वो नहीं चल रहा। कुत्ते पकड़ते हैं, कहीं और से छोड़ देते हैं किसी दूसरे मोहल्ले में। हमारे मोहल्ले में एक बार मैंने खुद देखा, कुत्ते की गाड़ी रुकी रात को, और सुबह की बात है 4 बजे मैं पार्क जा रहा था, उसने 35 कुत्ते गली नंबर 7 पे छोड़ दिए। मतलब इस गली से पकड़ के उस गली में हाँ, छोड़ देते दूसरे हैं। मोहल्ले के लाके वहाँ से उससे कुछ सेव पानी लेके यहाँ छोड़ दिए, तो भैया हमारे मत छोड़ना, यहाँ लाके छोड़ गए। वो कुत्ते यहाँ पे, क्योंकि अब दो सब आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, कई बार घटना हो चुकी है। मेरे एक बार बच्चे के काट लिया, मेरा बेटा इतना बंदरों का आतंक था, 15 फुट छत से नीचे कूद गया वो डर के कि मारे। आप ज़रा बताइएगा, 5 साल के ड्यूरेशन का जब आप मूल्यांकन करते हैं, तो अपने पार्षद को, जो निवर्तमान पार्षद, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 7। 7 नंबर देंगे। 7 नंबर दे रहे हैं तो अच्छा दे रहे हैं। तो मतलब अब ये बताइए कि जो 3% काम नहीं हुआ, वो कौन-कौन से 3% काम है? कुछ अच्छे काम बताइए, कुछ जो रह गए वो एक तो ये बताइए। आवारा पशुओं का नहीं हुआ है, जी। एक सड़कों का नहीं हुआ है, और एक ये पानी की समस्या कंटिन्यू चली रही देंगे। है। 10 में से अगर आपको मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए, तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 3 नंबर 10 में से 3 नंबर। हाँ जी। भाई साहब तो 7 दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, वो उनकी वो अच्छा, है। अपना-अपना परसेप्शन है। आप 3 नंबर क्यों देंगे? 3 नंबर जो ना तो यहाँ पे जो ये पुलिया बहुत ऊपर है, गाड़ी अड़ के चलती है, साइलेंसर टूट जाते हैं गाड़ी के, ना सड़क का कार्य होता है और ना पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। और दूसरी नाले की पटरी पे जो वो बनी है फुटपाथ, वहाँ पे पार्किंग की समस्या इतनी है कि जाम लगा रहता है। तो आपके आपके अनुसार 5 मुख्य मुद्दे कौन से हैं जिनको आधार बना के आप जब 11 मई को वोट करने जाएँगे, तो आपके ज़हन में ये सब चीज़ें चल रही होंगी जो हाँ आपको हाँ, ये सब चल कौन-कौन रहा से रहेंगे? है। पानी, जी, सड़क, जी। पुलिये, हुँ। पार्किंग का जो वहाँ पे फुटपाथ बना है वो, पार्किंग की जो समस्या है। हाँ, बहुत ज्यादा समस्या है। सबसे पहले तो हमारे जहन में यही आता है कि लोग फगिंग करा रहे हैं, जी। लेकिन फगिंग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा सिवाय मिट्टी का तेल छिड़कने के। उसमें मतलब बदबू इतनी आती है, लगता ही नहीं कि फगिंग हो रही है। मच्छर, नालों की सफाई, बाबूजी ने जैसे बोला, नाले की सफाई, क्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पानी भरता है हमारे आगे की साइड में। जल भराव सबसे ज्यादा है, मतलब 500 मीटर इधर और इधर, मतलब 200 मीटर इधर 200 मीटर उधर, जल भराव सबसे ज्यादा है। वो आज तक मुद्दा बना हुआ ही है, वो कभी हटा ही नहीं। मतलब आप ये बताइए कि अगर हम आपको पार्षद बना दें, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप पार्षद बनते हैं, तो 3 प्राथमिकताएँ आपकी कौन सी होंगी जो आप समझते हैं कि ये समस्याएँ जो वो जल्द दूर होनी चाहिए? सबसे पहले तो नाले की सफाई, जो मेन नाला है हमारा,
वहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है। नाले के अंदर इतनी सिल्ट भरी हुई है जो आज तक केवल जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने एक बार कराई थी और उसके बाद जल भराव नहीं हुआ। मतलब 5 साल में एक बार सफाई होती है। एक बार सफाई हुई थी, वो भी उससे पहले जो ये पार्षद थे उनसे पहले हुई थी। उसके बाद जल भराव नहीं हुआ था, लेकिन उसके 5 साल में कोई वो नहीं हुआ। भैया कह रहे थे कि जल भराव हुआ था, तो उससे पहले 5 साल पहले कभी नहीं हुआ था। नाले की सफाई होनी चाहिए, जितनी भी सिलट है नाले के अंदर वो निकलनी चाहिए। और सड़कें जो हैं वो 5 साल में अभी कोई नहीं बनी। मतलब बीते 5 साल में कोई सड़क नहीं बनी, कोई नया काम कुछ नहीं हुआ। और जो गलियों के सामने ये पुलियाएँ हैं, नाले ये जो अभी बता रहे थे भैया कि वो पुलियाएँ ऊपर उठा दी गई हैं गाड़ियाँ चढ़ने के लिए गली के अंदर, क्योंकि सभी के पास गाड़ियाँ हैं। गाड़ी चढ़ने के लिए सबके नीचे की जो फर्श है वो टच होकर निकलता है। जो एकत्रित हो रहे हैं चर्चा करने के लिए अपने विकास के, समाज के विकास के, परिवार के विकास के, शहर के विकास के लिए, वो ज़रूरी है कि 5 चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बिजनेस है, व्यापार है और नौकरी है वगैरह। इन सब में जो है जो सफाई वगैरह जो है वो बहुत आवश्यक है करनी। बेहतर लगे हुए हैं प्राइवेट तरीके से और गवर्नमेंट के तरीके से भी, जो भी है वो थोड़े से अपना कूड़ा इकट्ठा करते हैं और का नाम वहाँ नाले में फेंक देते हैं। नाला क्या ये अधिकार है नाले को कि वो कूड़ा बहाएगा? नहीं है, सही बात, नाला डंपिंग प्लेस नहीं है जी। और कहाँ इस कूड़े के लिए नया स्थान कोई ना कोई बनना चाहिए। शिक्षा के लिए ज़रूरी ये है कि विद्यालय की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। जो प्राइमरी स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनके में बैठने की सुविधा बालकों की बिल्कुल नहीं है। ये यथार्थ बात है। ये सब देखना होगा। माननीय प्रधान हमारे बेटी को देखना होगा। ये सवाल ये है कि स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है, किस तरीके से शिक्षा का विकास हो सकता है, किस तरीके से अगर शिक्षित होंगे बालक और शिक्षित होगा परिवार तो शिक्षित होगा समाज। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा व्यापार की सवाल है। व्यापार गलियों में जो भी है दुकान है, जो शहरों में दुकान है, वो उसका किराया वगैरह जो है समतापूर्वक लिया जाए। अधिक ग्रहण करना बहुत गलत है। तो ये मेरी समस्या है जो 4-5 हमने बताई। सड़क पे जल भराव होता है बारिश के समय में, तो प्रॉपर नाले की सफाई कई बार नहीं हो पाती। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सड़क इंटरलिंक हो रही है मेन रोड पे आके, उनके कुछ लोगों ने बहुत से ऊंचे वो बनवा रखे हैं ये वगैरह, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, जो उस पर ये सब परेशानी जो है हो रही है। मतलब जल भराव जो है वो मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा भी कोई ऐसे मुद्दे हैं जो आप समझते हो कि इन पे भी काम होना चाहिए? ये तो मूलभूत समस्या है, ये तो इनको दूर करना नगर निगम की जिम्मेदारी भी है, पार्षद का कर्तव्य भी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव जो पार्षद तरफ से लिया जाए, कुछ आप चाहते हैं क्या? ऐसा और कुछ जैसे अपनी रोड पे जो है कुछ पेड़ पौधे तो लगवाए गए हैं, बाकी और भी कुछ अगर थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हो सके किस तरह से ग्रीनरी का जो है तो वो और बढ़िया रहेगा। ग्रीनरी होनी चाहिए। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या चल रहा होगा कि 5 साल का मूल्यांकन करके जाएंगे कि हमारा कैंडिडेट है वो उसको जिताने जाएंगे? सर देखिए, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो जब मैं वापसी आता हूँ अपने घर पे तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन वाला एक माइंडसेट होता है कि वहाँ मैं जाता हूँ, अपनी गली में घुसता हूँ, वहाँ पे क्या इशू होता है, यहाँ पे क्या इशू होता है। पुलिया की समस्या बहुत बड़ी है। मेरे पास खुद गाड़ी है, मुझे अपनी गली में से दूसरी गली में से घूम के आना पड़ता है, गाड़ी बार बार नीचे ना लगे। लेट नाइट वर्किंग होती है, MNCs में जाते हैं, ये चलता है। सुबह सो कर लेट उठता हूँ तो पानी की समस्या, नहाने के लिए पानी नहीं। ये मेन बातें हैं। बिल्कुल बारिश हो रही है, बारिश में सर इतने घुटनों तक पानी रहता है, यहाँ पे घुटनों तक पानी, ना आप गाड़ी निकाल सकते हो ना आप 2 व्हीलर निकाल सकते हो। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने की समस्या, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वो तो है ही बहुत ज्यादा। लेकिन जो 5 साल में काम होना चाहिए था, मैंने तो यहाँ सड़कें बनती हुई देखी नहीं 5 साल में। और 1-2 भी अगर कोई जो बन रही होगी वो अभी तक बनी रही होगी। अगर आप गलियों में जाकर अगर आपको अगर मूल्यांकन का मौका मिले तो आप तो बिल्कुल फेल कर दूंगा सर, फेल कर देंगे। मतलब 10 में एक भी नंबर नहीं दे दूंगा, माइनस नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि क्योंकि जो इनका
जो उनका मतलब दायित्व था ना एज अ पार्षद, उन्होंने वो भी नहीं निभाया। जी। एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर की बात है, जो उन्हें करना चाहिए था काम। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो जिम्मेदारी हो जाती है कि ये तो विधायक की जिम्मेदारी, सांसद की जिम्मेदारी, लेकिन जो हम पार्षद की बात करते हैं उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अगर आपको हम बना दें पार्षद, चलिए मान लीजिए आपने बहुत सारी समस्याएं बताई, आपको पार्षद बना दिया जाए, तो 3 प्राथमिकताएं आपकी कौन सी होंगी जो अभी आपको दूर करना है? तो सबसे पहले नालों की सफाई, जी। बारिश का मौसम आने वाला है, पानी जल भराव शुरू हो जाएगा। ये जो पुलिया ऊंची करी गई जिसके चक्कर में बच्चे गिरते हैं, जो स्कूटी चलाते हैं, आजकल बच्चे हमारे बहुत तेज चलाते हैं, स्कूटी गिरती है, उनकी चोट लगती है, और पानी की समस्या। सड़कों की सफाई, नालों की समस्या और पुलिया का निर्माण, जो वार्ड 16 की यही समस्या है और जो लोगों ने इस पर चर्चा की। लोगों का यही कहना है कि इन्हीं विकास के आधार पर वो 11 मई को वोट करने जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।